हेलो दोस्तों, टेलीसेंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें बेहद खुशी है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप टैली सीख रहे हैं। दोस्तों, टैली में मास्टर बनने के लिए सिर्फ वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं है, असली खेल है प्रैक्टिस का। इसीलिए सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी टैली प्राइम वर्क बुक्स। ये वर्क बुक्स आपको बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पर रियल वर्ल्ड बिजनेस डेटा के साथ प्रैक्टिस करने में मदद करेगी। इतना ही नहीं, इन वर्क बुक्स के साथ में आपको मिलता है हमारा रिकॉर्डेड कोर्स, जहां हर टॉपिक को मैंने प्रैक्टिकल तरीके से समझाया ताकि कोई भी डाउट बाकी न रहे। इसके साथ ही आपको दी जा रही है हमारी टेली प्राइम स्टेप बाय स्टेप ई बुक्स। ये ई बुक्स 3 वॉल्यूम में हैं, जिनमें हर चैप्टर की समरी और इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स दिए गए हैं ताकि आप कहीं भी क्विक रिवीजन कर सकें। जॉब की तैयारी के लिए हम आपके लिए लाए हैं टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर की पीडीएफ, जो आपको किसी भी अकाउंटिंग इंटरव्यू को क्रैक करने में मदद करेगी। और जैसे ही आप अपना कोर्स फिनिश करते हैं तो आपको मिलता है एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, जिसे आप अपने रिज्यूमे में लगाकर अपनी स्किल्स को पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। यह पूरा बंडल यानी वर्कबुक, रिकॉर्डेड कोर्स, ई बुक्स और इंटरव्यू पीडीएफ और सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है सिर्फ 499 रुपये में। तो देर किस बात की, अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही अपना प्रोफेशनल सफ़र शुरू करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा टैली लेसन। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था किस तरीके से हम चेक से पेमेंट कर रहे थे। तो थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन करते हैं उसका, फिर हम आगे चलते हैं आज के टॉपिक को लेकर। देखिए, कल की क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हम उपयोग कर रहे थे। देखिए, सबसे पहले हमको जाना था बाउचर पे। बाउचर पे जाने के बाद आप जाते हैं काउंटरा पे, कैश। यहाँ लिखते हैं आप बैलेंस, और बैलेंस लिखने के बाद हम लिखेंगे क्रिएट। यहाँ नाम लिखा हमने बंधन बैंक। इसका अंडरहेड हम लिखेंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट देने के बाद हम यहाँ लिखेंगे अकाउंट नंबर। तो जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो हम यहाँ लिखें। आईएफएससी कोड बंधन बैंक। ब्रांच आप बताएंगे यहाँ पर, जैसे भोपाल ब्रांच। यहाँ पर एक ऑप्शन हमने कल देखा था कि एक ऑप्शन हमारे पास है सेट अल्टर बैंक कॉन्फ़िगरेशन। इसको हमने यस किया था। यस करने पर आप देख रहे थे यहाँ पर एक ऑप्शन है सेट अल्टर रेंज फॉर चेकबुक। इसको हम यस करते हैं। यस करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन है, फ्रॉम नंबर, टू नंबर, नंबर ऑफ चेक, और एक हमारे पास है चेकबुक नेम। तो यहाँ हमने लिखा जैसे 600101, 600125। यहाँ पर आप देखेंगे 25 चेक है हमारे पास। यहाँ हम लिखेंगे बुक नंबर 1। इस पूरे को हम एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए बटन से। एक्सेप्ट करने के बाद जैसे कल हम देख रहे थे कि यदि हम किसी व्यक्ति को पेमेंट कर रहे थे तो पेमेंट करने वाले केस में हमको जाना होता था F5 पर। पेमेंट पर आने के बाद आप आएंगे क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद आपने नाम लिखा आयुष। और जब आप किसी व्यक्ति को पेमेंट करेंगे तो अंडरहेड हम लिखते हैं उसका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने के बाद इस पूरे को हम सेव करेंगे कंट्रोल ए बटन से। यहाँ बैलेंस हमने लिखा जैसे 4000, और यहाँ पर हमारे पास आएगा कैश ना लिखकर हम लिखेंगे बंधन बैंक। एंटर करें। एंटर करने के बाद हम यहाँ लिखते हैं चेक। ये रेंज आ गई 101 से 125। पहली बार हम दे रहे हैं तो कौन सा चेक आएगा, पहला चेक। तो इस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे इसको कि हमने क्या करा है, किसी आयुष नाम के व्यक्ति को पेमेंट करा है बाय चेक। चेक के थ्रू हमने पेमेंट करा है। फिर कल इसके आगे मैंने आपको चेक की समरी दिखाई थी। तो चेक की समरी देखने के लिए आपको क्या करना है कि आप escape बटन से बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलता है बैंकिंग। बैंकिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आप जाओ बैंकिंग पे। बैंकिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आप जब एंटर करते हैं तो आपको सामने एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है चेक रजिस्टर। तो इस चेक रजिस्टर पे आपको जाना है। चेक रजिस्टर पे जाने के बाद यहाँ से आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से आपने एंटर किया। एंटर करने के बाद हमारे सामने टोटल नंबर ऑफ चेक जो है वो कितने हैं, 25। 25 में से हमने एक का उपयोग कर लिया, और हमारे पास जो बचे हैं वो कितने बचे हैं, 24। फिर अगेन आप यदि एंटर करते हैं तो और ज़्यादा डिटेल फॉर्म में हम देखना चाहते हैं तो एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि ये रेंज है आपकी 101 से 125। अगेन आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से हम आते हैं। देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर कि आपने क्या करा है, 101 नंबर का चेक हमने क्या करा है, किसी आयुष नाम के व्यक्ति को इशू करा है जिसका अमाउंट था 4000। तो ये कल तक की क्लास का हमारा टॉपिक था। अब हम आज की क्लास हमारी कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अब हम सीखने वाले हैं किस तरीके से किसी चेक को हम कैंसिल करते हैं। जैसे कई बार ये होता है कि जैसे आपको कहीं पर अपनी बैंक डिटेल शेयर करना है,
तो बैंक की पासबुक यदि आप नहीं देना चाहते हैं या कई बार अवेलेबल नहीं होती है, या अवेलेबल तो है लेकिन उसका प्रिंट थोड़ा सा हल्का होता है, तो हमको देखने में समस्या है या इस तरीके से हम नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए हम सामने वाले को हमारा एक चेक कैंसिल करके दे सकते हैं, मतलब हमारी बैंक डिटेल के बेस पे। एक तरीका तो ये बनता है। दूसरा ये, कई बार आप किसी व्यक्ति को चेक देना चाह रहे थे लेकिन आप इसलिए नहीं दे पाते हैं, कई बार आपका साइन गलत हो जाता है, कई बार अमाउंट गलत हो जाता है, कई बार नाम ही गलत हो गया जल्दबाजी में, तो वो चेक देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम यदि उस चेक को दे देंगे तो हमारा जो कहना चाहिए बैंक है वो पेनाल्टी लगा देगा। तो कैसे? देखिए, जो चेक दे चुके हैं वो तो गया, जो अवेलेबल चेक है उस पर आपको क्या करना है, स्पेस करना है। अब आपने कीबोर्ड से क्या करेंगे, स्पेस। स्पेस या तो आप कर लें, नहीं कर पा रहे हैं या याद नहीं है तो आप यहाँ देखेंगे एक ऑप्शन लिखा है सेलेक्ट। सेलेक्ट पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहीं से आप अल्टर एस करेंगे। जैसे आप अपने कीबोर्ड से अल्ट प्लस एस करते हैं तो चेक के स्टेटस में दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक मिलेगा कैंसिल चेक और एक आपके पास आएगा ब्लैंक चेक। तो आप यहाँ से आ गए कैंसिल चेक पे। कैंसिल चेक पे आने के बाद यहाँ से हम एंटर करते हैं। एंटर करने पर आप देखेंगे कि डेट आ गई 1 अप्रैल 2026। रिमार्क, क्या रीजन है कि हम कैंसिल कर रहे हैं, तो हमने यहाँ लिखा जैसे सिग्नेचर मिसमैच, एंटर। तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर चेक क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। कैसे? देखिए, स्पेस अल्टर एस, कैंसिल चेक। क्यों कैंसिल हो गया, तो आपने बताया जैसे अमाउंट मिसमैच, देन एक्सेप्टेड। इस तरीके से हम क्या करते हैं, चेक को कैंसिल करते हैं। अब हम इसके आगे चलते हैं, एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं आज की क्लास में। तो पहले तो आप कल वाले टॉपिक में और आज जो हमने अभी ये छोटा सा पॉइंट देखा है कैंसिल चेक, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये ऑप्शन कैसे आया चेक स्टेटस का जो अभी लाया सर आप? चेक स्टेटस का जो ऑप्शन आता है वो अल्टर एस से आता है, अल्टर के साथ आप एस करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये 6 है, इसको मैंने स्पेस करा, ये सेलेक्ट हो गई, ब्लू टिक से हो गई लाइन। अब आप अल्टर एस करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, कैंसिल और ब्लैंक। तो अभी कैंसिल मैंने आपको बताया ये वाला। अब हम पढ़ेंगे ब्लैंक, तो पहले आप मेरे को ये कंफर्म कर दें कि अभी तक हमने जो पढ़ा है ये आपसे बन जाएगा, तो फिर हम ब्लैंक की तरफ चलते हैं। सर जो ये भी स्क्रीन दिख रहा है ये कैसे आया सर, जो अभी अभी जो है प्रेजेंट में सर? अच्छा, ये वाला पूछ रहे हैं आप, तो इसके लिए क्या करना है, देखिए ये लिखा है बैंकिंग। बैंकिंग पर आप जाएं, बैंकिंग पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको चेक रजिस्टर। चेक रजिस्टर पर आपको जाना है और जब आप एंटर करेंगे तो ये पूरी समरी आपको दिखाता है, तो बस आप एंटर करें। एंटर करने पर ये आपको रेंज दिखाएगा 101 से 125। अगेन आप एंटर करेंगे तो ये आपके सामने डिटेल आ जाएगी। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। जी बोलिए। बोल रहा हूँ जैसे मैंने हमने चेक दे दिया, जिसको पेमेंट करना था उसको चेक दे दिया हमने। ठीक है। और हम उसके बाद हमको पता चला कि हमने सिग्नेचर या अमाउंट गलत डाल दिया है, ओके, फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे? देखिए आप कह रहे हैं कि हमने किसी व्यक्ति को चेक दे दिया है और सामने वाले ने क्या हाँ कर दिया है, मतलब उसको ये मालूम है कि भाई ये गलत हो गया। भाई बेसिकली ये जैसे हाँ। सिग्नेचर गलत हो गया, उसने बैंक में नहीं लगाया, क्योंकि बैंक में लगा देता तो वो चेक हम्म। बाउंस हो जाता। तो उसके पास हो जाती है। उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं, जैसे ये आयुष वाली है, तो आप ये कर सकते हैं कि इसको आप अल्टर प्लस एक्स से कैंसिल कर दें। इसको चलो। आप क्या कर दें, अल्टर एक्स से कैंसिल कर दें, तो वो एंट्री भी कैंसिल हो जाएगी और ये भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों ही चीजें हमारी ओके। कैंसिल हो जाएगी। लेकिन यदि उसने लगा दिया तो फिर लगा देने के बाद कैंसिल करने का राइट हमारे पास नहीं है, फिर वो बैंक आपसे 500 रुपये पेनाल्टी लेगी और 18% जीएसटी, मतलब लगभग 90 रुपये, मतलब 590 रुपये आपके खाते से कट होंगे, तो वो वैसा चलेगा। चलिए, तो ओके। अब हम आगे चलते हैं कि जैसे मैं ये चाहता हूं, अब एक पॉइंट आप देखें कि यहाँ पर आप जब अल्टरनेस कर रहे थे तो दो ऑप्शन थे, एक कैंसिल चेक था और एक आपके पास ब्लैंक चेक था। तो कैंसिल चेक की समरी तो आपको समझ आई कि भाई कई बार हम हमारा जो बैंक डिटेल है वो देने के लिए उसको कैंसिल कर देते हैं, या कई बार इस तरीके की एरर्स हो जाती है। हालांकि एरर होती नहीं है, लेकिन मान लो कि भाई हो गई किसी कारण से, तो कैंसिल कर सकते हैं। अब आता है ब्लैंक चेक। तो ब्लैंक चेक जैसे
आपने देखा होगा कुछ लोग जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा भाई चेक साइन करके दे देते हैं कि ले जा, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता। रियलिटी में इसलिए नहीं होता कि भाई आपको पता है आपके खाते में 5 लाख रुपए हैं, सामने वाले ने 10 लाख बन लिए तो कहाँ से दोगे। तो ब्लैंक चेक का मेन पर्पस ये है कि कई बार जैसे आप कुछ प्रोडक्ट ईएमआई पे खरीदते हैं या किसी तरीके का लोन आप लेते हैं, तो बैंक आपसे एक 10 से 12 या 15 चेक आपसे साइन करवा लेती है कि भैया आप तो साइन कर जाओ, नाम डाल जाओ और हम अमाउंट हम डाल लेंगे। तो उससे ये है कि भाई ये आपने ब्लैंक चेक दे दिया, मतलब ब्लैंक चेक का अर्थ है खाली। खाली का अर्थ क्या है कि ऐसा कंटेंट जिसमें आप नाम लिखेंगे, सिग्नेचर कर देंगे, लेकिन अमाउंट नहीं डालेंगे आप, अमाउंट सामने वाला डालेगा। तो ब्लैंक चेक के लिए आपको यहाँ से एंटर करना है। जब आप एंटर करेंगे तो एक एरर आपके सामने शो होगी, जैसे आप इस स्क्रीन पर देखें। यहाँ पर लिखा है डू दिस फाइल यू नीड अनेबल टू अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन ऑप्शन इन द पेमेंट वाउचर टाइप। मतलब ये खुद आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि एक ऑप्शन मिलेगा आपको अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का। जैसे आप यहाँ देखो एक लिखा है अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन ऑप्शन इन द पेमेंट वाउचर टाइप, मतलब पेमेंट वाउचर टाइप में एक ऑप्शन मिलेगा, उसको यस करना पड़ेगा, उसको अनेबल करना पड़ेगा। कैसे? तो उसको अनेबल करके आते हैं। देखिए escape से बाहर आए हम। बाहर आने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा अल्टर। अल्टर पर आप जाएंगे वाउचर टाइप, उसने कहा था इन द पेमेंट वाउचर टाइप, तो पेमेंट पर चलते हैं। पेमेंट पर जब आप जाएंगे तो एक ऑप्शन लिखा था अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन इन द पेमेंट वाउचर टाइप, जो लाइन आपने देखी थी। तो इसको हम यस करते हैं और यस करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हम वापस चलेंगे बैंकिंग की तरफ। बैंकिंग पर आप आएंगे चेक रजिस्टर पर, एंटर, फिर एंटर, देन एंटर, स्पेस, अल्टर एस, ब्लैंक चेक। तो आप जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका देखेंगे आप अकाउंट ऑफ बंधन बैंक, स्टेटस ब्लैंक चेक। यहाँ से आप नाम लिख लेना, यहाँ नमन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अमाउंट चूंकि आएगा नहीं क्योंकि ब्लैंक है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि 107 नंबर का चेक हमने ब्लैंक दिया है। किसको दिया है? तो हमने नमन को दिया है। कैसे देना है? अब तो बहुत इजी हो गया उसको करना। अब आप स्पेस करें, अल्टर एस, ब्लैंक चेक, जिसको दिया है उसका नाम, जैसे क्या नाम है तो उन्होंने कहा भाई नवीन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन एक्सेप्टेड। तो इसके लिए केवल एक ऑप्शन आपको अनेबल करना होगा जो कहलाता है अल्टर पे आप जाते हैं, बाउचर टाइप। बाउचर टाइप पे जाने के बाद आप आएंगे पेमेंट पर। यहाँ एक ऑप्शन आपको शो होता है अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसको यस करेंगे और यस करने के बाद फिर आप पेमेंट का एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो ये कहलाता है कि आपने इस तरीके से क्या दिया है, ब्लैंक चेक दिया है। तो आज हमने जो पढ़ा कैंसिल चेक और एक हमने पढ़ा है ब्लैंक चेक। दोनों में किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था सर, जी। कि सर स्टॉक आइटम को सर डिलीट कैसे करेंगे सर? कोई गलत स्टॉक आइटम आ गया मतलब, तो उसको डिलीट कैसे करेंगे स्टॉक तो आइटम को? स्टॉक आइटम डिलीट करना है तो आप यहाँ से जाओ अल्टर पे। अल्टर पे आने के बाद आप आना स्टॉक आइटम पे, जो भी स्टॉक का नेम है उस पर जाना और अल्टर डी से डिलीट कर देना आप। मतलब जो भी नाम आप बना रहे हैं, जिसमें यदि यहाँ बना लेता, जैसे मैं यहाँ लिख लेता माउस, कन्वर्ट कर लेता है इसको पीसेस में, पीसीएस। अब ये चूंकि मैंने बना लिया तो आप देखेंगे यहाँ माउस आ गया। अब मुझे डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा? देखिए यहाँ से आएंगे हम अल्टर पे, स्टॉक आइटम, एंटर और अल्टर आप डी कर दें तो ये डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से हम डिलीट कर पाते हैं। लेकिन उसमें ये शर्त है कि जैसे मान लो ये अभी आपने बहुत इजीली देख लिया कि डिलीट हो गया, लेकिन उसमें शर्त ये है कि उस नेम का, मतलब वो जो वस्तु है या जो भी स्टॉक आइटम है उसका कोई बिल नहीं होना चाहिए। किसी तरीके का बिल नहीं होना चाहिए। बिल यदि होगा तो लेजर डिलीट नहीं होगा। भाई यदि बिल हम बना देंगे तो उस केस में वो डिलीट नहीं होना है किसी भी कंडीशन में। तो वो इस तरीके से मैनेज होता है। जैसे आप ये बंधन बैंक देखेंगे तो बंधन बैंक यदि मैं डिलीट करना चाहूँ तो नहीं कर सकता मैं डिलीट। भाई प्रोसेस तो मैं सही चला रहा हूँ ना, यहाँ से मैं गया अल्टर पे, लेजर पे, बंधन बैंक, फिर मैं अल्टर डी कर रहा हूँ यहाँ से, तो कुछ भी नहीं हो रहा मेरी स्क्रीन पे।
और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये ऑप्शन हाइड है आपका। रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि भाई इसकी एंट्रियां है, जब तक वो एंट्रियां डिलीट नहीं होगी तब तक ये लेजर डिलीट नहीं होगा। तो एंट्रियां डिलीट करना है तो आप यहाँ से डेबुक पे, जैसे मैं सारा डिलीट कर देता हूँ, ये सब मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब हम अल्टर पे जाते हैं, लेजर, बंधन बैंक और अल्टर डी से अब आप देखेंगे डिलीट का ऑप्शन आ गया। जब तक एंट्रिया रहेगी, जब तक बिल रहेगा या जो भी स्टॉक आइटम है तब तक रहेगा, जब तक वो डिलीट नहीं होना किसी भी कंडीशन में, मतलब आप कुछ भी कर लें फिर। तो ये इस तरीके से हम काम करते हैं। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, जिसमें दो पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं। एक था हमारे पास कैंसिल चेक और एक हमारे पास था ब्लैंक चेक। तो ये दोनों ही टॉपिक का आप उपयोग करके देखें। फिर कल हम पढ़ेंगे, जैसे चेक वाला मतलब जो चेक वाला टॉपिक था ये तो हो गया हमारा। कल के टॉपिक में हम देखेंगे किस तरीके से ई फंड ट्रांसफर होता है। जो लोग नेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो आपने देखा होगा एनईएफटी, आरटीजीएस होता है, आईएमपीएस होता है। मतलब ऐसा ट्रांसफर जो इलेक्ट्रॉनिकल वे में होता है, इंटरनेट के माध्यम से होता है, उसको हम कहते हैं ई फंड ट्रांसफर। तो वो हमारा कल का टॉपिक है, कल हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये जो भी वर्कशीट है इस पर आप प्रैक्टिस करते रहें। जो भी डाउट्स हैं, जो क्यूरी हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में अब सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।